हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। आज हम 9 जनवरी 2025 को एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और एज यूजुअल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करेंसीज से, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है जी AUD USD। AUD USD को आज अब हम FMC की न्यूज़ के बाद अगर इसकी डायरेक्शन को देखते हैं तो इसने दो मेजर काम किए हैं। पहला, ये हमारे पास मार्केट में लास्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट था। मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट ब्रेक दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड ब्रेक और यहाँ से हम बन गए थे सेलर। अब की बार मार्केट यहाँ से इस एरिया को जब क्लियर करेगी, यहाँ से इस जोन को क्लियर करने के बाद लास्ट लिक्विडिटी ये पड़ी है, जिसके बाद मार्केट आपको एक वीक रिट्रेस दे सकती है। तो फिल वक्त के लिए आप AUD USD में ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई देखें, तब भी आप सेलर हैं। स्ट्रक्चरली देखें तब भी आप सेलर ही हैं। तो इसमें आपके पास सेलिंग ऑप्शंस जो हैं उनको आपने फोकस में रखना है। नेक्स्ट मज़ीद आगे बढ़ते हैं GBP USD पे। तो GBP USD भी यहाँ पे एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म सेल डायरेक्शन के अंदर है। ऑल्दो के यहाँ पे हमें ये एक अच्छी डिमांड देखने को मिली थी इस पूरे के पूरे मूव में, बट ये मूव अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखते तो दिस वाज द लास्ट हाई जिसको ये ब्रेक नहीं कर सका और अगेन लो साइड पे ब्रेक हो गया। अब लो साइड पे यहाँ पे ब्रेक होने के बाद अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे सप्लाई नहीं नज़र आ रही। इसका मतलब ये है कि मार्केट आपको इस जोन में यहाँ पे कंसोलिडेशन करती दिखाई देगी और फिर उसके बाद अप साइड पे उठना शुरू करेगी। तो GBP USD अभी तो आपके पास सेल साइड पे ही है, बट ये लोअर एंड पे यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करके तो वापस उठने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY। USD JPY को हमने यहाँ पे इस लिक्विडिटी हंट के बाद, ये हमारे पास लिक्विडिटी हंट है और इस लिक्विडिटी हंट के बाद यहाँ देखिए तो मार्केट में ये एक कंसोलिडेशन है, जिसके बारे में मैं आपसे रात के सेशन में भी डिस्कस कर रहा था। ये जो कंसोलिडेशन है, ये अब इस जोन में यहाँ पे ये पहली बार मार्केट ने क्लियर कर दिया। ये जैसे ही दूसरी बार यहाँ से क्लियर करती है उसके बाद USD JPY यहाँ से सेल डायरेक्शन को पिक करेगा। और अगर यहाँ पे आप डिमांड देखें तो ये ना होने के बराबर है, जबकि यहाँ पे डिमांड होनी चाहिए थी। तो USD JPY में भी आपको सेलिंग ऑप्शंस देखने चाहिए। माइट भी आज ना मिले, बट इसको आप सेल डायरेक्शन में ही परसू करें। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं ऑन USD CAD। USD CAD फाइनली ये हमारा एक कंसोलिडेशन जोन था, एरिया था, और इस एरिया में यहाँ पे ये लोअर एंड से लिक्विडिटी क्लियर हुई और उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा अप डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई है। हम कम अज़ कम इस एरिया के ब्रेक का वेट करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट देती है विद इंक्रीजिंग सप्लाई, यानी कि यहाँ पे ये लास्ट डिमांड आई खड़ी है, कुछ खास नहीं है अभी। ये लास्ट डिमांड थी 2500 और इस वक्त सप्लाई है 1000 की। तो अगर ये मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है विद मोर देन 2500 सप्लाई, तो फिर हम यहाँ से स्ट्रक्चरली सेलर होंगे। अभी के लिए अगर हम USD CAD को भी देखें तो ये भी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, तो लिहाजा रेंज विद इन अ रेंज इस वक्त चल रहा है। इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड शुरू होगा। लेवल्स के ऊपर नज़र रखें। यहाँ ये एरिया लोअर 1.433 का ब्रेकआउट होने के बाद आप सेलर हैं, और इस एरिया के ब्रेकआउट होने के बाद 1.446 इसके ब्रेकआउट होने के बाद आप एक लॉन्ग टर्म बायर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं XAU USD की तरफ। तो XAU USD को अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो हमें नज़र कुछ यूँ आ रहा है कि ये मार्केट में इंक्रीजिंग डिमांड है और ये है हमारे पास डिक्रीजिंग सप्लाई। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट को चाहिए होती है सम टाइम लिक्विडिटी। अब मैं थोड़ा सा और करीब से इस स्ट्रक्चर को देखूं तो ये क्या कर रहा है। ये मार्केट में लास्ट हाई था, मार्केट उसके बाद ये लो लगाया
और उसके बाद ये न्यू हाई लगाया। अब यूं कह लें कि उस न्यू हाई से पहले ये एक लो लगा पड़ा है और फिर ये हाई लगा। अगेन अब ये लो लगा है और ये हाई लगा है। अगेन ये लो लगा, ये हाई लगा, ये लो लगा और ये हाई लगा। तो अगर इधर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल एक प्राइस पैटर्न की शक्ल भी इख्तियार कर रहा है। बट ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और लिक्विडिटी को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लिक्विडिटी नज़र आ रही है इस जोन में या फिर इस जोन में। तो आप ओवरऑल इसमें बाय साइड पे ही हैं। बट यहाँ पे जब तक आपको एक लिक्विडिटी क्लियर नहीं मिलती या आप एटलीस्ट इस जोन के ब्रेकआउट पे यहाँ से अपर एरिया में 2664 से ऊपर ऊपर आप अपनी बाय को ट्राई करें। यहाँ से आपके पास बुलिश अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा स्ट्रेंथन है बनिस्बत सेल साइड के। तो यहाँ से लोअर एंड से सिर्फ लिक्विडिटी उठाएगी मार्केट, लिहाजा इसको एज ए लिक्विडिटी ट्रेड ही लें। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।